नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। आज माता दुर्गा अपने पंडाल में विराजमान है और हम हैं चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार में। इस समय दशहरे के मेले का धूम है चारों तरफ। अभी ये रेलवे क्रॉसिंग के पास गेट नंबर 147 बी के पास बनी ये मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ वैष्णो देवी गुफा को बनाया गया है। हम आपको लेकर चलेंगे अंदर और दिखाएंगे। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह पुलिस व्यवस्था यहाँ पे है। चारों तरफ सभी चौरी चौरा थाने के स्टाफ यहाँ पे लगे हुए हैं और मेले में पूरी अच्छी तरीके से इन लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा है। आइए आपको लेके चलते हैं गुफा के अंदर। आप देख रहे हैं कि गुफा किस तरह सुंदर तरीके से बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि माँ वैष्णो के गुफा में अंदर प्रवेश किया जा रहा है। दोस्तों, आप हमारी खबर के साथ बने रहें, क्योंकि आगे हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी और ये भी बताएंगे कि माँ दुर्गा को पूजने वाला हर इंसान कैसे करता है मोक्ष की प्राप्ति। चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से इस गुफा को बनाया गया है। देखिए, यहाँ पे एक वैष्णो देवी को प्रतीक रूप में मान करके एक मूर्ति रखी गई है और यहाँ पर भी श्रद्धालु आकर के पूजा अर्चना कर रहे थे। इस गुफा को बनाने में कितना दिन लगा? 20 रोज लगा है। खर्च कितना आया वो? लमसम वही 1-1.5 लाख के आसपास लगा है। आज तो भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। हर जगह चप्पे चप्पे पे लगी थी, बहुत सहयोग मिला है। भीड़ को जो है काबू किया गया है और बारी बारी से माता जी का दर्शन कराया गया है। और जो है इस बार बहुत अधिक जनसंख्या में जो है श्रद्धालु माँ का दर्शन करने आए हैं। और गुफा में हम लोग हमारे कमेटी के बहुत मेहनत किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं कि माँ का स्वरूप ऐसा आया कि हम लोग को भीड़ भी देख के बहुत अच्छा लगा। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। तो बने रहे हमारी खबर के साथ। आपको हर पंडाल पे स्थापित माँ दुर्गा के दर्शन कराऊंगा। माँ दुर्गा की यह प्रतिमा छठीहट्टा में बैठाई गई है। जी हाँ, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के हर पंडालों पर बेहतरीन लाइटिंग की गई थी। माँ दुर्गा की यह प्रतिमा चावल मंडी में स्थापित की गई थी। नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के ही मिर्चा मंडी में, आगे दानी भवानी पोखरे पर, मुंडेरा बाजार में दर्जनों जगहों पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहाँ भक्तजन पहुंचकर माता से आशीर्वाद लिए। इसी क्रम में भोपा बाजार, चौरी चौरा, पुराने बस स्टेशन, नई बाजार, सोनबरसा, सरदार नगर सहित क्षेत्र के तमाम जगहों पर दुर्गा प्रतिमाएं रखकर माता के पूजन और दर्शन लोगों ने किए। चौरी चौरा क्षेत्र में नवमी के दिन लोगों की भारी भीड़ रही, लेकिन चौरी चौरा पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैद रहा। नवरात्रि का त्योहार सकारात्मकता का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। माँ दुर्गा के भक्तगण 9 दिनों का व्रत रखते हैं और पूरे मन से देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन नामों और रूपों की उपासना नवरात्रि में की जाती है। आज हम आपको माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की कहानी बताएंगे। प्रथम यानी माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री का शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल यानी वृषभ होने के नाते इन्हें वृषभारुणा के नाम से भी जाना जाता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान होता है। माँ ब्रह्मचारिणी, यह माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तब त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा, यह माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा विराजमान होने की वजह से उन्हें चंद्र घंटा नाम से जाना जाता है। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से माँ दुर्गा सुशोभित रहती हैं। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। बता दें कि राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्रघंटा ने किया था। माँ कुष्मांडा,
यह माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। कुसमांडा शब्द दो शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। देवी कुसमांडा की 8 भुजाएं हैं, साथ ही हाथ में अमृत कलश भी है। माँ की पूजा करने से यश आयु आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता यह माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। भगवान विष्णु और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में स्कंद को, दूसरे हाथ में कमल का फूल पकड़ा है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनकी पूजा से मोक्ष मार्ग आसान होता है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का 6ठा रूप है। माँ कात्यायनी का कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। स्वर्ण से चमकीले रंगों वाली देवी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि यह माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गधा है। माँ महागौरी यह माँ दुर्गा का 8वां रूप है। माँ महागौरी की वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण सभी सफेद रंग के होते हैं। इनका वाहन वृषभ यानी बैल होता है। माँ सिद्धात्री यह माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। यह जनमानस को सिद्धियों को देने वाली देवी है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अमिड़ा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां प्राप्त की गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानी। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं माता दुर्गा से यही कामना करता हूं कि आप सभी के परिवार में कुशल मंगल और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश गुप्ता को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।